प्रश्न संख्या 32 है। मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू 3 माइनस में 2i। तो देखो इसमें a का वैल्यू होगा 3 और b का वैल्यू होगा 2। तो मॉडुलस इक्वल टू होता है अंडर रूट a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर मतलब माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4 मिलेगा और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा 13। तो ये होगा इसका आंसर। रूट के अंदर में 1 और 3, ठीक है, 13 होगा इसका आंसर। प्रश्न संख्या 33 है। z इक्वल टू हमें दिया है 3 माइनस में 2i। तो यहाँ पर भी मॉडुलस ही निकालना है। तो ये अंडर रूट के अंदर में होता है। यदि इसको z इक्वल टू एक्स प्लस z इक्वल टू एक्स माइनस में इसको y पढ़ो। ठीक है, x माइनस में y i पढ़ो। तो अंडर रूट होता है ना मॉडुलस में, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अथवा में एक्स वाई के जगह पे a और b भी पढ़ सकते हो। तो ये होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। तो 3 के स्क्वायर 9 और माइनस 2 के स्क्वायर 4। तो इसका वैल्यू भी 13 ही आएगा। दोनों प्रश्न सेम है। अब 34 में देखेंगे मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू 2 माइनस में 5i। तो देखो अंडर रूट के अंदर में a का स्क्वायर और b का स्क्वायर होगा। तो 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 मिलेगा। ठीक है, माइनस का पहले स्क्वायर करेंगे तो माइनस मल्टीप्लाई में माइनस इज इक्वल टू होता है प्लस, और 5 मल्टीप्लाई में 5 इक्वल टू होता है 25। ठीक है, तो ये 25 में 4 को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 29 मतलब 29। ये होगा इसका करेक्ट आंसर। 35 में है फाइंड मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू माइनस में √3 प्लस में i। तो a का वैल्यू होगा माइनस का √3 और b का वैल्यू है y का कोफिशिएंट 1 यहाँ पर छिपा है, मतलब गुणांक 1 का स्क्वायर, और इसका भी स्क्वायर करना होगा। और ये रूट के अंदर में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। तो देखो a का वैल्यू होगा माइनस का √3, यही चीज़ को लिखे, और b का वैल्यू होगा प्लस का 1, यहाँ इसका गुणांक है। ठीक है, तो अंडर रूट के अंदर में क्या होगा, मॉडुलस निकालेंगे। मोड ऑफ z अंडर रूट माइनस में √3 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर। तो माइनस में √3 का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा माइनस मल्टीप्लाई में माइनस इज इक्वल टू प्लस, और रूट मल्टीप्लाई में √3 मल्टीप्लाई में √3, ये होता है डायरेक्ट 3। ठीक है, कैसे, तो देखो रूट को हटाने के लिए पावर में 1/2 लिखते हैं। तो ये बनेगा 3 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई में 3 का पावर 1/2। आधार सेम रहता है तो पावर ऐड होता है, तो 1/2 प्लस 1/2। 3 रहेगा, हर समान रहे, एलसीएम सेम आता है, और न्यूमिनेटर में कोई चीज़ नहीं होता है। तो ये 1 + 1 2, ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो 3 की पावर 1 दैट इम्प्लाइज 3। ठीक है, तो इसका आंसर 3 होगा। यदि √3 का स्क्वायर करेंगे तो हमें ओनली 3 मिलेगा, प्लस में 1 का स्क्वायर 1 मिलेगा। तो रूट के अंदर में 4 मिला, और √4 जो वैल्यू होता है ये 2 का वैल्यू होता है। तो इसका आंसर आएगा 2। अब प्रश्न संख्या 36 पे जाएंगे। तो फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू 1 में √2 माइनस में √2i। हमें कॉन्जुगेट निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले z इक्वल टू 1 में √2 माइनस में √2i, इसको रेशनलाइजेशन करेंगे। मतलब ये माइनस है ना, तो प्लस वाला टर्म से √2 प्लस √2i डिवाइड में हमारा रहेगा √2 प्लस में √2i। इससे हर का परिमेयकरण करेंगे तो ऊपर तो हमारा √2 प्लस में √2i यही रहेगा, मगर डिनोमिनेटर में बनेगा a माइनस बी और a प्लस बी। देखो a माइनस बी मल्टीप्लाई में a प्लस बी इक्वल टू होता है हमारा a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। तो देखो न्यूमिनेटर में हमारा √2 प्लस में √2i रहेगा, और डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। a का वैल्यू √2 और b का वैल्यू है √2, b का वैल्यू भी यही है। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है ना, तो ओनली 2 रहेगा इसके नीचे में। अब देखो यहाँ √2 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, ओनली 2 मिलेगा।
फिर ये बी में आई भी है तो आई का भी स्क्वायर करेंगे, तो ये आई स्क्वायर को यहाँ लिखिए और न्यूमरेटर में हमारा ये √2 रहेगा, या फिर √2 दोनों में है, √2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, प्लस में इधर आई बचेगा। अब देखो √2 1 प्लस आई, इसी को लिखे हैं √2 1 प्लस आई। इसके बाद डिवाइड में हमारा ये वाला 2 रहेगा, -2, फिर ये आई का स्क्वायर इक्वल टू ये देखो √2 1 प्लस आई, 1 प्लस में आई, इसको जस्ट लिखे, फिर ये 2 को लिखिए, माइनस को लिखिए, 2 को लिखिए, फिर आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, तो आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1। यदि आई का स्क्वायर रहे तो इसका वैल्यू होता है -1। ठीक है, तो आई स्क्वायर की जगह लिखिए -1। तो देखो माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है, माइनस मल्टीप्लाई में माइनस प्लस होता है, तो 2 + 2 4 हो जाएगा, और ऊपर में रहेगा √2 1 प्लस आई। अब देखो √2 1 प्लस आई डिवाइड में ये हमारा 4 रहेगा। अब देखो √2 1 प्लस आई अपन में ये 4 को मैं ले सकता हूँ 2 की पावर 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 1 प्लस आई अपन में 2√2, ये कैसे आया है तो इसको भी हम पढ़ेंगे, ये जेड है। ठीक है, जेड इक्वल टू ये कॉम्प्लेक्स नंबर आया है। इसके बाद क्या करेंगे, कॉन्जुगेट ऑफ जेड, सबसे पहले ये 1 प्लस आई ये समझ में आ रहा है, और डिवाइड में 2√2 कैसे आया है उसको हम पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पर रफ में समझाए हैं हम इसको कैसे बनता है। रफ कार्य में देखो x की पावर m डिवाइड में x की पावर n इक्वल टू होता है x m माइनस में n। ठीक है, तो देखो x की पावर 1/2, रूट को हटाने के लिए पावर में 1/2 चढ़ाते हैं, और ये 2 की पावर 2 4 होता है, तो 2 की पावर 2 इसको 4 को मैं लिख सकता हूँ। तो देखो x की पावर m डिवाइड में x की पावर n, ये होता है ना xm माइनस n, तो इसको x लिखे 2 को, और m माइनस n 1/2 माइनस में 2 के नीचे में 1 छिपा रहता है, तो उसको हम यहाँ पर लिखे, ये 2 को हम यहाँ पर लिखे। 2 और 1 का एलसीएम लिए तो हमें एलसीएम में 2 मिला। अब 2 को ये इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से किए 1 मिला, और 2 का मल्टीप्लाई 2 से किए माइनस का 4 मिला, ये माइनस यहाँ पर लिखे, और 2 का मल्टीप्लाई 2 से किए तो ये 4 मिला है। अब ये वाला 2 को हम यहाँ पर लिखे। अब देखो 1 माइनस में 4 है तो ये क्या होगा -3, और ये डिवाइड में 2, ये 2 को यहाँ पर लिखे। अब देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर -3 लिखूंगा और इस पर 1/2 पावर चढ़ा दूंगा, तो -3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो -3, और ये 2 डिवाइड में रहेगा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखो 2 की पावर -3 मतलब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार, -2 मल्टीप्लाई में -2 मल्टीप्लाई में -2 की पावर 1/2 ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखो -2 का मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो हमें 4 मिलेगा, 4 का मल्टीप्लाई ये वाला -2 से किए की पावर 1/2 हमारा एज इट इज रहेगा। 4 दूना 8 किए, माइनस का 8 की पावर 1/2, ये माइनस को बाहर निकाल लिए। अब देखो रूट के जगह पे हम 1/2 चढ़ाते हैं, तो 1/2 के जगह पे हम रूट लिख सकते हैं, तो माइनस में √8 मिला। अब देखो 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 दूना 4, 4 दूना 8, तोड़ के ऐसे लिख सकता हूँ। अब ये रूट इसमें भी लगेगा, इसमें भी, इसमें भी, तो √2 मल्टीप्लाई में √2। अब √2 इंटू में √2 क्या होता है, ओनली 2, ये माइनस रहेगा, 2 √2 मिला। ठीक है, तो इसके ये माइनस में है, तो इसको मैं यदि 1 के नीचे में लिखूंगा तो ये प्लस में हो जाएगा, 1 अपन में 2√2, उसी को हम यहाँ पर लिखे हैं 1 अपन में। यदि मैं ये 1 प्लस आई को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यही चीज़ मिलेगा, तो 1 अपन में 2√2 मिला, ये जेड के इक्वल टू मिला। अब हमें कॉन्जुगेट निकालने बोला है, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये जहाँ प्लस है वहाँ पर माइनस लिख लेंगे, तो ये है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब जेड पर बार लगाएंगे, इक्वल टू लिखेंगे। ये 1 प्लस आई है तो ये 1 माइनस में आई हो जाएगा, अपन में 2√2 हो जाएगा इसका आंसर। प्रश्न संख्या 37 में हमें पढ़ना है आर्गुमेंट। ठीक है, आर्गुमेंट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जनरल आर्गुमेंट, एक होता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो थीटा इक्वल टू होता है हमारा tan इनवर्स मोड ऑफ y/x। कहने का मतलब ये माइनस भी रहेगा तो मोड से बाहर निकालेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर भी थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y/x होता है।
ये है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थांश। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये थीटा होता है और थीटा का वैल्यू होता है tan इनवर्स y बाई एक्स, और सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा होता है। पहले थीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर पाई में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये सेकंड क्वाड्रेंट पे पहुंचेंगे। यहाँ पर होता है ना पाई, ठीक है, तो पाई माइनस थीटा करेंगे तो सेकंड में पहुंचेंगे। थर्ड में पाई प्लस थीटा, यहाँ पर पाई प्लस थीटा कर देंगे, ठीक है, पाई प्लस थीटा कर देंगे तो इसमें पहुंच जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट पे। और थर्ड थर्ड हो गया। फोर्थ में पहुंचने के लिए 2 पाई में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 2 पाई में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फोर्थ में पहुंच जाएंगे, ठीक है। ये होता है हमारा जनरल आर्गुमेंट। एक होता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे थीटा ही रहेगा, सेकंड में पाई माइनस थीटा रहेगा, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस में पाई माइनस थीटा होगा, या फिर थीटा माइनस में पाई, और फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस में थीटा होगा, ठीक है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो साइन रहता है प्लस कुमा प्लस होता है, सेकंड क्वाड्रेंट का माइनस कुमा प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट का माइनस कुमा माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट का प्लस कुमा माइनस होता है। ये एक्स डैश, ऊपर में वाई और नीचे में वाई डैश होता है। अब हम पढ़ेंगे 37% संख्या में क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट z इक्वल टू 1 प्लस आई। तो आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू क्या होता है, थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू होगा y अपॉन में x। y का वैल्यू क्या है, तो y का वैल्यू i का जो गुणांक में है, गुणांक में क्या है तो 1 छिपा है, तो y का वैल्यू 1 होगा और x का वैल्यू तो ये रहेगा 1, ठीक है। तो ये tan थीटा मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में होगा, ठीक है, ये डिवाइड में लिखे। अब ये tan थीटा डिवाइड में इसको ले जाएंगे ऊपर अंश में, तो इसको tan इनवर्स लिखेंगे y अपॉन में x। tan इनवर्स को 1 अपॉन में tan लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये इनवर्स लगा देंगे, मतलब ये नीचे से आया है, हर से आया है ऊपर, ठीक है, तो इसका वैल्यू थोड़ा कम रहेगा, तो y अपॉन में x लिखे। अब थीटा इक्वल टू tan इनवर्स, देखो y का वैल्यू कितना है तो -1, इसका गुणांक कितना है -1 है, और x का वैल्यू कितना है तो 1 है, -1 अपॉन 1। अब ये मोड से बाहर निकाल लेंगे ना, ये मोड है, तो मोड से बाहर निकालेंगे तो ये प्लस में नहीं निकलेगा। तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1, और 1 जो होता है tan पाई बाय 4 का वैल्यू होता है, तो tan इनवर्स को लिख सकते हैं 1 अपॉन में tan, और ये tan से ये tan कैंसिल, तो थीटा इक्वल टू मिला पाई अपॉन में 4, पाई अपॉन में 4। सिंस जेड लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट, देखो इसका साइन को प्लस कोमा माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट पे होता है। देन आर्गुमेंट ऑफ जनरल आर्गुमेंट फोर्थ क्वाड्रेंट पे 2 पाई माइनस थीटा, तो 2 पाई में पाई अपन 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 4 दूना 8, 8 पाई में 1 पाई सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 7 पाई अपन में 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, प्रश्न संख्या 37 का। और यदि प्रिंसिपल आर्गुमेंट बोले तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए माइनस में थीटा होता है, तो पाई बाय 4 आया है, तो ये माइनस में पाई अपन में 4 जो होगा इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 है, फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ 1 अपन में 1 प्लस आई। इसको हम z इक्वल टू मानेंगे 1 अपन में 1 प्लस में आई। अब इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो 1 प्लस आई है, तो इसको हम 1 माइनस आई से न्यूमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में भी, तो ऊपर में 1 प्लस आई एज इट इज रहेगा, और डिवाइड में a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी मल्टीप्लाई में a माइनस बी इक्वल टू होता है हमारा a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। तो देखो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा, ये माइनस को यहाँ पर लिखे। अब आई स्क्वायर का वैल्यू होता है माइनस का 1, ये माइनस मल्टीप्लाई में माइनस क्या होता है प्लस, तो 1 प्लस 1 क्या होगा 2 हो जाएगा, और ये 1 प्लस में 1 माइनस आई न्यूमिनेटर में हमारा रहेगा, 1 माइनस आई डिवाइड बाय 2। तो देखो z इक्वल टू मिला, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2, ठीक है, और ये 2 इसके नीचे भी लगेगा, इसके नीचे भी लगेगा, तो आई अपन में 2 भी लिख सकते हैं। आई का गुणांक क्या है तो माइनस का 1 है, तो ये 1 यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, ये छिपा रहता है आई का। तो a इक्वल टू मिला 1/2 और b का वैल्यू मिला -1/2। अब देखो आर्गुमेंट निकालना है तो a और b का वैल्यू मिल गया, तो थीटा या फिर x और y का वैल्यू मिल गया, इसको x मानेंगे, इसको y मानेंगे, ठीक है। तो z इक्वल टू a प्लस आई बी, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल फॉर्म है, या फिर z इक्वल टू x प्लस आई वाई ऐसे भी लिख सकते हो, ए बी के जगह एक्स वाई भी लिख सकते हो, ठीक है। तो नाउ थीटा इक्वल टू होता है ना हमारा
tan इनवर्स y बाई एक्स, तो y का वैल्यू देखो -1/2 है, -1/2 और x का वैल्यू है 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये tan इनवर्स रहेगा हमारा, फिर ये -1/2 को यहाँ पर लिखे और ये 1/2 डिवाइड में इसे ले जाएंगे ऊपर न्यूमिनेटर में, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा और ये वाला 1 नीचे चला आएगा, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल और ये -1 डिवाइड में 1 रहेगा। अब देखो tan इनवर्स -1 अपन में 1 मिला। अब देखो मोड से बाहर निकालेंगे तो ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और इसके नीचे में 1 छिपा रहता है, उसको नहीं लिखते हैं। अब देखो tan इनवर्स लिखे 1 जो होता है tan 45 डिग्री का, मतलब tan π/4 का वैल्यू होता है। 45 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई अपन में 4 मिलता है। तो tan इनवर्स को मैं लिख सकता हूँ 1 अपन में tan, ठीक है। अब देखो ये tan π/4, ये tan से ये tan कैंसिल, तो हमें मिला पाई अपन में 4, ये 4 को यहाँ पर लिख लिए। अब थीटा इक्वल टू हमें मिला π/4 और थीटा लाई इन कहाँ कर रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट पे कर रहा है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट पे कैसे कह सकते हैं, तो देखो इसका साइन जो मिला है, पहला वाला प्लस मिला है, दूसरा माइनस मिला है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट पे यहाँ पर प्लस कोमा माइनस यहीं पे होता है। फर्स्ट में प्लस प्लस होता है, इसमें माइनस प्लस होता है, इसमें माइनस माइनस होता है, तो प्लस कोमा माइनस फोर्थ में होता है। तो थीटा जो लाई कर रहा है किस पे, फोर्थ क्वाड्रेंट पे। और फोर्थ क्वाड्रेंट पे जनरल आर्गुमेंट जो होता है 2 माइनस में थीटा होता है, ठीक है। तो 2 में से पाई अपन में 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो 1 और 4 का एलसीएम 4 आएगा। एलसीएम लेने के बाद एलसीएम को डिवाइड करते हैं हर से, तो 1 काटेगा इसको 4 को 4 टाइम्स में। अब 4 का मल्टीप्लाई अंश से करते हैं न्यूमिनेटर से, न्यूमिनेटर में 2 है तो 4 दूना 8 पाई हो जाएगा, माइनस का साइन लिखे। ये हर को काटेंगे एलसीएम से तो 1 बार में काटेगा, 1 का मल्टीप्लाई पाई से करेंगे तो पाई मिलेगा। तो इसका गुणांक यहाँ पर -1 छिपा है, तो पाई पाई कॉमन लेंगे और 8 में 1 को घटा देंगे तो हमें मिलेगा 7 पाई अपन में 4। अब इसी प्रकार यदि हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालेंगे तो ये माइनस का थीटा होता है, यदि थीटा π/4 है तो ये -π/4 हो जाएगा इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट। प्रश्न संख्या 39 है, फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ -1 और माइनस में i√3। आई को आप पीछे भी लिख सकते हो, आगे भी लिख सकते हो। ये फिलहाल x का वैल्यू होगा, ये y का वैल्यू होगा। अब देखो दोनों नेगेटिव है तो ये z जो बिलोंग कर रहा है या फिर z लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट पर, तो z इक्वल टू हम लिखेंगे -1 माइनस में i√3। तो थीटा इक्वल टू होता है हमारा tan इनवर्स y/x। y का वैल्यू है माइनस में √3 और x का वैल्यू है माइनस का 1। अब ये माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट कर सकते हो, तो थीटा इक्वल टू मिलेगा tan इनवर्स √3। इसके नीचे में 1 छिपा रहता है, उसको नहीं लिखते हैं। थीटा इक्वल टू मिला tan इनवर्स और ये √3 जो होता है tan π/3 का वैल्यू होता है, मतलब 60 डिग्री को 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो π/3 मिलता है। tan इनवर्स को मैं लिख सकता हूँ 1/tan और ये tan रहेगा, ये tan से ये tan कैंसिल, तो थीटा का वैल्यू मिला π/3, ठीक है। रेडियन में या इसको डिग्री में 60 डिग्री कहते हैं। अब देखो देन थीटा लाई इन कर रहा है कहाँ पर, थर्ड क्वाड्रेंट पे, क्योंकि ये दोनों नेगेटिव है और दोनों नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट पर ही होता है। तो जनरल आर्गुमेंट में क्या होगा, पाई प्लस में थीटा, मतलब पाई में कुछ ऐड करेंगे तब ना थर्ड क्वाड्रेंट पे पहुँचेंगे। ये हमारा क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पाई होता है, यहाँ 2 पाई, यहाँ पाई अपन में 2 और यहाँ पर 3 पाई अपन में 2। ये 90 डिग्री, 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, ये 360 डिग्री। तो थर्ड में माइनस कोमा माइनस होता है और यहाँ पहुँचने के लिए हम पाई में कुछ प्लस करेंगे तो यहाँ पहुँचेंगे। तो पाई प्लस थीटा लिखेंगे, थीटा का वैल्यू है π/3, तो पाई प्लस π/3 होगा। अब देखो इसके नीचे में 1 है, 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो हमें 3 मिलेगा। 3 को डिवाइड करेंगे 1 से तो 1 काटेगा इसको 3 टाइम्स में, 3 का मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर में पाई है, पाई से करेंगे तो 3 पाई मिलेगा, प्लस लिखे। 3 से 3 कैंसिल आउट होगा, 1 टाइम्स में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे पाई से तो पाई मिला। 3 पाई प्लस पाई क्या होगा, इसका गुणांक 1 छिपा है तो पाई पाई कॉमन लिया और 3 + 1 4 पाई अपन में 3 जो होगा इसका जनरल आर्गुमेंट होगा। और प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट पे क्या होता है, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट थर्ड क्वाड्रेंट पे माइनस में पाई माइनस थीटा होता है, तो ये माइनस एज इट इज रहेगा। पाई माइनस में π/3 हो जाएगा, ये है हमारा थीटा का वैल्यू। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसके नीचे में 1 है, ठीक है। 1 3 का एलसीएम 3 या फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3
का मल्टीप्लाई पाई से करेंगे 3 पाई, माइनस में पाई का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो पाई मिलेगा। 3 पाई में 1 पाई सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 2 पाई अपन में 3। और ये वाला माइनस का साइन बाहर लगाए हैं, ये बाहर रहेगा। माइनस में 2 पाई अपन में 3 जो होगा इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 है हमारा, फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ माइनस में √3 प्लस का आई। जेड इक्वल टू हम लिखेंगे माइनस में √3 प्लस का आई। अब इसमें एक्स और वाई का वैल्यू पहले चुन लेंगे। तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो एक्स का वैल्यू होगा हमारा माइनस का √3। एक्स इक्वल टू हम लिखेंगे माइनस का √3 और वाई इक्वल टू हम लिखेंगे एक्स आई का जो गुणांक है, गुणांक में कितना है तो 1 छिपा रहता है, तो वाई का वैल्यू 1 होगा। तो थीटा इक्वल टू होता है हमारा tan इनवर्स वाई बाय एक्स। तो थीटा इक्वल टू लिखे tan इनवर्स वाई का वैल्यू हम कंपेयर करके निकाले हैं 1 अपन में एक्स का वैल्यू है माइनस का √3। अब देखो ये थीटा इक्वल टू होगा tan इनवर्स 1 अपन में ये √3 रहेगा। अब देखो मोड से बाहर निकालेंगे ना कोई भी संख्या को तो वो प्लस में निकल जाता है, तो ये माइनस को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं प्लस में। ठीक है, तो देखो अब यहाँ से मोड को आप हटा सकते हो। थीटा इक्वल टू अब देखो 1 अपन में √3 जो होता है 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो पाई अपन में 6 मिलता है। तो यहाँ पर 30 डिग्री का वैल्यू 1 अपन में √3 होता है tan थीटा का। तो यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स और tan पाई अपन 6 का वैल्यू 1 अपन √3 होता है। तो tan इनवर्स को मैं लिख सकता हूँ 1 अपन में tan और ये tan रहेगा पाई अपन 6 रहेगा, ये tan से ये tan कैंसिल, तो थीटा का वैल्यू मिला पाई अपन में 6। अब देखो ये जो है माइनस कोमा में प्लस के फॉर्म में है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट का साइन होता है माइनस कोमा में प्लस। फर्स्ट में प्लस प्लस होता है, थर्ड में माइनस कोमा माइनस होता है, फोर्थ में प्लस कोमा माइनस होता है। तो माइनस कोमा प्लस ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में जनरल आर्गुमेंट निकालेंगे तो पाई में से यहाँ होता है पाई, तो पाई में कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तब इधर पहुँचेंगे। तो पाई माइनस थीटा लिखेंगे, थीटा का वैल्यू है पाई अपन में 6। तो पाई माइनस पाई अपन 6 होगा, पाई के नीचे में 1 छिपा रहता है, 1 और 6 कैल्शियम लेंगे तो हमें 6 मिलेगा। अब जो एलसीएम लेते हैं ना उसको डिवाइड करते हैं हर से, तो हर से काटेंगे से 6 को 6 बार में काटेगा और ये वाला 6 का मल्टीप्लाई करेंगे किससे, न्यूमिनेटर से, अंश से, तो ये 6 पाई मिला। माइनस का साइन ये माइनस यहाँ पर लिखे, 6 को काटेंगे 6 से, ये एलसीएम को काटेंगे हर से, तो ये 1 टाइम्स में काटेगा और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे पाई से, तो ये हमें पाई मिला। अब 6 पाई में 1 पाई सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें मिलेगा 5 पाई अपन में 6, जो कि हमारा जनरल आर्गुमेंट होगा। और प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालने के लिए सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा होता है, तो यहाँ पर पाई माइनस में थीटा करेंगे तो तभी हम सेकंड क्वाड्रेंट में प्रवेश करेंगे। तो ये पाई माइनस रहेगा और थीटा का वैल्यू है पाई अपॉन 6, तो ये पाई अपॉन में 6। इसको भी हम सोल्व करेंगे, इसके नीचे 1 है, 1 6 का एलसीएम 6 और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो शॉर्टकट मेथड में, तो 6 पाई माइनस में 1 पाई, तो ये हो जाएगा 5 पाई अपॉन में 6, ये 5 है। ठीक है, 5 पाई अपॉन में 6 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 41 की ओर चलेंगे। द जनरल आर्गुमेंट ऑफ -1 माइनस का आई, तो यहाँ पर भी x का वैल्यू कंपेयर कर लो, x का वैल्यू -1 होगा और y का वैल्यू हो जाएगा आपका -1। दोनों का वैल्यू -1 होगा क्योंकि i का गुणांक -1 यहाँ पर छिपा है, इसको कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट को गुणांक कहते हैं। ठीक है, तो z इक्वल टू -1 अपॉन में -1 माइनस आई है, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा tan इनवर्स y बाय एक्स, वाई का वैल्यू -1 और x का वैल्यू -1, ये माइनस कैंसिल आउट कर लो, तो थीटा इक्वल टू मेरा tan इनवर्स 1/1। इसको मैं लिख सकता हूँ थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ओनली 1, क्योंकि 1 के नीचे में 1 छिपा रहता है, तो tan इनवर्स को मैं लिख सकता हूँ 1/में tan थीटा, थीटा नहीं 1/में tan। ठीक है, और ये 1 जो होता है tan पाई/4 का वैल्यू होता है, मतलब 45 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो हमें पाई/4 मिलता है। तो ये tan से ये tan कैंसिल आउट करेंगे तो थीटा इक्वल टू मिलेगा हमें पाई/4। ठीक है, अब देखो ये थीटा इक्वल टू पाई/4 मिला। अब देखो ये कौन सा क्वाड्रेंट पे है, तो ये माइनस कोमा माइनस में है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट पे है, माइनस कोमा माइनस होता है। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए हम जनरल आर्गुमेंट पे पाई प्लस थीटा करेंगे, देन थीटा लाई कहाँ कर रहा है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट पे कर रहा है। ठीक है, उसको लिख लेंगे। अब जनरल आर्गुमेंट जो करेंगे तो पाई प्लस में थीटा, मतलब 180 डिग्री में इसको रेडियन में पाई लिखते हैं, तो इसमें कुछ ऐड करेंगे तभी थर्ड में पहुँचेंगे। तो पाई प्लस थीटा लिखेंगे, थीटा का वैल्यू पाई/4 है, यदि पाई/4 में पाई को ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा
देखो इसके नीचे में 1 छिपा रहता है, तो 1 4 का एलसीएम 4, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो शॉर्टकट मेथड में, 4 पाई प्लस पाई, तो ये हो जाएगा 5 पाई अपन में 4। ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। जनरल आर्गुमेंट और प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है माइनस में पाई माइनस में थीटा होता है। ठीक है, तो माइनस को छोड़ दो, ये पाई लिखो, पाई माइनस में पाई अपन में 4, इसको सोल्व करेंगे और पहले माइनस लगा देंगे, तो ये माइनस बाहर ही रहेगा। इक्वल टू लिखे, इसके नीचे 1 है, ये 4 पाई माइनस में 1 पाई अपन में 4 रहेगा, ये 3 पाई अपन में 4 मिलेगा, ये माइनस को आगे लगा देंगे, तो माइनस में 3 पाई अपन में 4 जो होगा ये इसका जनरल आर्गुमेंट हो जाएगा। अब आगे पढ़ेंगे 42 की ओर। प्रश्न संख्या 42 है हमारा, इफ 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई की पावर n इज इक्वल टू 1, देन हमें फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n, मतलब न्यूनतम धनात्मक वैल्यू हमें फाइंड करना है किसका, n का। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 1 प्लस आई अपॉन में 1 माइनस आई की पावर n इज इक्वल टू 1, ये वाला को यहाँ पर लिखे। अब देखो 1 प्लस आई अपॉन में 1 माइनस आई, ये वाला को लिखे। अब इसको हम क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे, तो ये देखो 1 माइनस में आई है तो 1 प्लस आई से, और डिनोमिनेटर में भी 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल टू 1, ये वाला 1 को लिखे हैं। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, 1 प्लस आई 1 प्लस आई, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस आई की पावर 2 डिवाइड में ए माइनस बी ए प्लस बी, इसको मैं लिखूंगा ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। अब देखो ये पावर 2 रहेगा, इसकी पावर n, ये वाला n को हम यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू 1, ये वाला इक्वल टू 1। अब देखो ये बन रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये होता है ना ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, मतलब आई का स्क्वायर प्लस में 2ab, 2 लिखे, ए का वैल्यू 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही मिलेगा, और बी का वैल्यू आई है तो ये आई को यहाँ पर लिखे की पावर n, अपन में ये 1 रहेगा, माइनस लिखे आई स्क्वायर का वैल्यू, ये आई का स्क्वायर यहाँ पर लिखे इक्वल टू 1, इक्वल टू 1। अब देखो 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस लिखे, अब आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस का 1 होता है। अब ये देखो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस का 2i, ये कहाँ से लिखे, तो देखो यहाँ पर मेरे ख्याल से प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ए का ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये प्लस का 2a भी हो जाएगा, प्लस 2i। ठीक है, अपन में यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस में 1 आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होता है, माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा, और ऊपर में 1 इज इक्वल टू 1 रहेगा, ये वाला 1। ठीक है, अब देखो यहाँ 1 रहेगा, ये -1 हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस, माइनस का 1, फिर यहाँ पर देखो आई है, मतलब ये प्लस का 2i हो जाएगा की पावर n अपन में 1 प्लस 1 क्या होगा, 2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, ये 1 लिखे, माइनस का 1 लिखे, प्लस यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मेरे ख्याल से प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये वाला प्लस का 2i अपन में 2। अब देखो ये प्लस का 1 से -1 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो हमें मिला आई की पावर n इक्वल टू 1, आई की वैल्यू आई की पावर n इक्वल टू 1। तब हम लिखेंगे द लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n इज 4। ठीक है, क्योंकि आई का वैल्यू 4 होता है, तो हम जानते हैं कि इसका वैल्यू 1 होता है, तो आई की पावर 2 की पावर 2, मतलब आई की पावर 2 का वैल्यू -1 होता है, यदि इसका पावर 2 लिखेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा। ठीक है, तो -1 मल्टीप्लाई में -1 इज इक्वल टू क्या होता है, प्लस का 1, तो ये प्लस का 1 मिल जाएगा, और सबसे न्यूनतम वैल्यू जो होगा आई का पावर 4 जो होगा, जिसका वैल्यू 1 आता है, तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 43 है, द पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज, मतलब पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो z इक्वल टू होता है हमारा पोलर फॉर्म कोस थीटा प्लस में आई साइन थीटा, जिसमें कि हमें r और थीटा को फाइंड आउट करना होता है। तो इसके लिए कौन सा रूल होता है, तो पहले वो रूल्स पढ़ लेंगे। तो रूल्स फॉर कन्वर्टिंग कॉम्प्लेक्स नंबर टू पोलर फॉर्म, कॉम्प्लेक्स नंबर को कन्वर्ट करेंगे पोलर फॉर्म में, तो z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ये है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, और इसको कन्वर्ट करेंगे पोलर फॉर्म में, तो ये होता है r कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, जिसमें r का वैल्यू फाइंड करना पड़ता है और
थीटा का वैल्यू फाइंड करना होता है। तो वी टेक आर कोस थीटा इक्वल टू एक्स मानेंगे इसको, और आर साइन थीटा को वाई मानेंगे। ऑन स्क्वायरिंग एंड एडिंग वी गेट, मतलब स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड और तब हमें प्राप्त होगा। तो आर इक्वल टू होता है हमारा अंडर रूट के अंदर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आर का वैल्यू फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर फाइंडिंग थीटा, और थीटा फाइंड करने के लिए निम्नलिखित केस है, ठीक है। तो केस 1 है, कंडीशन 1 है, व्हेन जेड इज अ प्योरली रियल, मतलब जेड जब एकदम रियल होगा, वास्तविक होगा, देन इट्स लाई इफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, मतलब ये एक्स का वैल्यू जीरो से बड़ा होगा, देन ये थीटा इक्वल टू हम जीरो लिखेंगे। इफ यदि एक्स लेस देन जीरो होगा, जीरो से छोटा होगा, नेगेटिव होगा, देन थीटा इज इक्वल टू हम पाई लिखेंगे। और केस नंबर 2 में है देन जेड, जेड मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ प्योर इमेजनरी, मतलब काल्पनिक होगा, देन इट्स इफ वाई ग्रेटर देन जीरो, देन थीटा इक्वल टू हम लेंगे पाई बाय 2, इफ वाई लेस देन जीरो देन थीटा इक्वल टू लेंगे माइनस पाई अपॉन में 2। अब केस नंबर 3 को देखो, लेट टाइन अल्फा इक्वल टू होता है मोड के अंदर में टाइन थीटा, वेयर अल्फा का जो वैल्यू होगा वो होगा जीरो लेस देन अल्फा लेस देन पाई अपॉन में 2। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे क्या होगा, थीटा अल्फा की इक्वल होगा, ठीक है, और देन थीटा लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट पर क्या होगा, थीटा जो होगा पाई माइनस में अल्फा होगा। इसको क्वाड्रेंट पे डिफाइन करेंगे, तो नीचे हम क्वाड्रेंट भी हम बना दिए हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो अल्फा होगा किसके इक्वल होगा, थीटा के इक्वल होगा, थीटा हम फाइंड करेंगे। और सेकंड क्वाड्रेंट पे ये थीटा जो होगा पाई माइनस अल्फा के अल्फा में होगा, मतलब ये पाई होता है ना, तो पाई में सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, अल्फा को सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में होता है हमारा अल्फा माइनस में पाई, ठीक है, मतलब ये पाई माइनस अल्फा नहीं, अल्फा माइनस में पाई। और फोर्थ में होता है हमारा ये थीटा किसके इक्वल होता है, तो माइनस में अल्फा के इक्वल, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न संख्या 43 में है द पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज आर, जेड इक्वल टू होता है आर कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये होता है पोलर फॉर्म, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो 44 में क्या कहता है, द पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आई रूट 3, ये एक्स का वैल्यू है, ये वाई का वैल्यू है, तो आर निकालेंगे, तो आर इक्वल टू क्या होगा, तो जेड इक्वल टू 1 प्लस आई बी, इसको लिखे हैं। अब इसको कन्वर्ट करेंगे पोलर फॉर्म में। फॉर पोलर फॉर्म वी हैव टू फाइंड आर एंड थीटा, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आर और थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। तो आर का वैल्यू हम निकालते हैं ना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स और वाई का होल स्क्वायर कर देते हैं, तो हम यहाँ पर करेंगे एक्स और वाई का होल स्क्वायर। तो देखो आर इक्वल टू होगा हमारा अंडर रूट के अंदर में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। एक्स का वैल्यू कितना है, तो एक्स का वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस वाई का वैल्यू कितना है, रूट 3, तो रूट 3 का स्क्वायर कर देंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, और रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर से रूट, तो ओनली 3 बचेगा। 3 और 1 में 3 में 1 को ऐड करेंगे तो 4 होगा, रूट के अंदर में 4, तो रूट 4 का वैल्यू होता है हमारा 2। अब क्या करेंगे, अब अल्फा निकालेंगे, अल्फा इक्वल टू होता है हमारा tan इनवर्स y बाय एक्स। तो tan इनवर्स को हम लिख सकते हैं 1/में tan, और ये y का वैल्यू रखो, y का वैल्यू कितना है, तो y का वैल्यू रूट 3 है, रूट 3 के नीचे में 1 होगा, क्योंकि x का वैल्यू 1 है, x का वैल्यू 1, तो रूट 3 के नीचे 1, मतलब इसको लिख सकते हैं रूट 3। और ये होता है 60 डिग्री, 60 डिग्री को रेडियन में पाई अपॉन में 3 लिखते हैं। और tan इनवर्स को 1 हम लिख सकते हैं 1/में tan, और इसको लिखेंगे tan पाई बाय 3, ये tan से ये tan कैंसिल, तो ये अल्फा का वैल्यू मिला पाई अपॉन में 3, मतलब 60 डिग्री, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे होता है, ठीक है, 0 से लेकर के 90 डिग्री के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। तो देखो 60 डिग्री हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और यहाँ पर थीटा जो होता है अल्फा की इक्वल होता है, तो थीटा ये जो अल्फा का वैल्यू मिला है पाई अपॉन में 3, तो ये हो जाएगा थीटा इक्वल टू पाई अपॉन में 3। अब हम इसको सिंपल पोलर फॉर्म में रख देंगे, ठीक है, तो ये हमें मिलेगा
तो जेड लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट पर जेड लाई कर रहा है। देन थीटा इक्वल टू होगा हमारा पाई अपॉन में 3, और पोलर फॉर्म जो होता है जेड इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है। तो जेड का वैल्यू हमें फाइंड हुआ है 2, ठीक है, और 2 कोस थीटा पाई अपॉन में 3 प्लस आई साइन पाई अपॉन में 3 जो होगा इसका पोलर फॉर्म हो जाएगा। अब 45 में है द पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ पर भी हमें पोलर फॉर्म ही फाइंड आउट करना है। इसमें दिया है -1 प्लस में आई, तो जेड इक्वल टू -1 प्लस आई, तो एक्स का वैल्यू कंपेयर करेंगे तो माइनस का 1 है, और वाई का वैल्यू ये आई का गुणांक यहाँ पर 1 छिपा है, इसका कोफिशिएंट 1 छिपा है, तो वाई जो होगा 1 होगा। इस दोनों का स्क्वायर करेंगे तो -1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर करेंगे प्लस का 1, और ये 1 का करेंगे तो ये 1 प्लस 1 √2 मिला हमें आर का वैल्यू। अब हम थीटा का वैल्यू निकालेंगे। थीटा का वैल्यू के लिए हम अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो अल्फा इक्वल टू होता है tan इनवर्स y का वैल्यू, देखो y का वैल्यू है 1 और x का वैल्यू है -1, 1 अपन -1, ये -1 रहेगा, मोड से बाहर निकालेंगे तो ये पॉजिटिव में निकलेगा, तो 1 होता है tan π/4 का वैल्यू 45 डिग्री का। tan इनवर्स को 1 अपन में tan ले सकते हैं, ये tan से ये tan कैंसिल आउट करेंगे तो हमें मिलेगा π/4, और ये हो जाएगा 45 डिग्री जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे होता है। तो अल्फा इक्वल टू π/4 देन जेड लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो देखो ये 45 डिग्री मिला है हमें, ये अल्फा का वैल्यू है, और देखो ये यहाँ से आया माइनस कॉमा में प्लस, ठीक है, एक्स का वैल्यू माइनस है, वाई का प्लस है, तो ये माइनस कॉमा प्लस होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, माइनस कॉमा प्लस, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस कॉमा प्लस होता है, थर्ड में माइनस कॉमा माइनस होता है, और फोर्थ में प्लस कॉमा में माइनस होता है। तो माइनस कॉमा प्लस सेकंड में मिलता है सेकंड क्वाड्रेंट पर, ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में लिखेंगे, और सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस में अल्फा होता है थीटा का वैल्यू, तो पाई लिखे माइनस में अल्फा का वैल्यू है π/4, इसको सॉल्व करेंगे ना तो 4π माइनस में 1π सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 3π/4, ठीक है। और इसके नीचे में 1 छिपा रहता है, 1 4 का एलसीएम लिए 4, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 4i माइनस में 4π माइनस में पाई, तो 3π/4 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखो इसको हम कन्वर्ट करेंगे पोलर फॉर्म में, तो पोलर फॉर्म का फॉर्मूला होता है जेड इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। आर का वैल्यू हम फाइंड किए हैं √2, कोस लिखे, थीटा का वैल्यू 3π/4 है, प्लस आई लिखे, साइन लिखे, थीटा का वैल्यू 3π/4 हो जाएगा इसका आंसर। अब 46 में क्या है, तो 46 में है हमारा द पोलर फॉर्म ऑफ -1 माइनस का आई, तो x का वैल्यू -1 होगा, y का वैल्यू भी -1 हो जाएगा, ठीक है। तो r इक्वल टू हम निकालेंगे अंडर रूट के अंदर में x² प्लस वाई स्क्वायर, -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1, -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1, 1 + 1 2 मिलेगा, तो √2 जो होगा हमारा आर का वैल्यू होगा। अब हम थीटा आई का वैल्यू निकालेंगे, थीटा का वैल्यू निकालने के लिए अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और y इक्वल टू है हमारा -1 और x का वैल्यू भी है -1। जब भी मोड से बाहर निकालेंगे या फिर माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे तो tan इनवर्स 1 मिलेगा, और ये 1 जो होता है tan 45 डिग्री का होता है, तो tan इनवर्स को 1 में tan लिखेंगे, और 1 के जगह पे tan 45 डिग्री को रेडियन में π/4 लिखते हैं, तो ये tan से ये tan कैंसिल होगा, तो हमें अल्फा का वैल्यू π/4 मिला। अब देखो ये कौन सा क्वाड्रेंट में, नेगेटिव दोनों में है, ठीक है, तो ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट का वैल्यू दोनों में नेगेटिव होता है यहाँ पर, ठीक है, सेकंड में, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट पे दोनों नेगेटिव होते हैं, एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का थर्ड क्वाड्रेंट में अल्फा माइनस में पाई होता है, ठीक है, तो अल्फा का वैल्यू है हमारा π/4, जेड लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट पे ये लाइक करेगा, थीटा इक्वल टू होता है अल्फा माइनस में पाई, तो अल्फा का वैल्यू हमें प्राप्त हुआ है π/4 माइनस में पाई, ये पाई ही रहेगा, तो पाई के नीचे में 1 छिपा है, और ये 4, 1 और 4 का एलसीएम 4 आएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई माइनस में 4 का मल्टीप्लाई पाई से तो 4π, और पाई माइनस में 4π, तो ये हो जाएगा माइनस का 3π/4, थीटा का वैल्यू मिला। अब इसको पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो जेड इक्वल टू होता है हमारा आर का वैल्यू है √2 कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, थीटा का वैल्यू है 3π/4, तो ये हो जाएगा इसका पोलर
फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। प्रश्न संख्या 47 है हमारा। 2 माइनस 3i मल्टीप्लाई में -3 प्लस 4i इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो ये 2 को लिखे, फिर ये 2 का मल्टीप्लाई किए -3 प्लस 4i से, ठीक है। -3i को लिखे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -3 प्लस 4i से। अब देखो 2 तिया 6 किए, ये माइनस को लिखे, और 2 चौके 8 किए, 2 तिया 2 चौके 8 किए, ये आई को यहाँ पर लिखे। अब -3 और -3 दोनों माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है प्लस, 3 तिया 9, ये आई रहेगा। फिर ये माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से करेंगे तो माइनस होगा, और 3 चौके 12, और ये आई और ये आई दोनों आई मल्टीप्लाई किए तो आई की पावर 2 मिल गया। अब ये -6 को लिखे। अब देखो ये आई वाला टर्म को एक साथ करेंगे तो 8 में 9 को जोड़े तो 17, ये आई कॉमन ले लिए, दोनों में है तो ये आई को लिखे, माइनस में 12 लिखे, और ये आई का स्क्वायर, -6 लिखे प्लस ये 17 आई रहेगा, माइनस का 12, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। तो -6 लिखे प्लस 17 आई प्लस ये माइनस मल्टीप्लाई माइनस ये होता है प्लस, तो प्लस का 12, 17 आई को लिखे प्लस 12 लिखे, और ये -6 को लिखे। अब 12 में 6 को घटा देंगे तो हमें मिलेगा 6, तो इसको पहले लिख लीजिए। 6 प्लस 17 आई जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा प्रश्न संख्या 47 का। अब देखो 48 में क्या कहता है, फाइंड ऑल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब देखो यहाँ पर इसका मूल ज्ञात करना है, तो x की पावर 2 -5x प्लस 6। तो पहले x का गुणांक 1 है, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो 6 मिलेगा। अब 6 का प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 तिया 6, 3 का 3। अब 2 और 3 का कॉम्बिनेशन बना करके दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आना चाहिए, और ऐड सब्ट्रैक्ट करके -5 आना चाहिए। तो -2 और -3 लेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 6 मिलेगा, और इसको -2 और -3 ये हो जाएगा -5, ठीक है। तो ये दोनों लेंगे तो x स्क्वायर -3x -2x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो देखो x यहाँ 2x है, यहाँ पर 1x है, तो x 1x को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x, और यहाँ बचेगा -3, यहाँ -2 को कॉमन लेंगे x बचेगा, और यहाँ पर -3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई माइनस इक्वल टू प्लस होता है। तो यहाँ -3 लिखेंगे। अब x -3 कॉमन लिए, और ये x -2 को यहाँ लिखे, ठीक है। बीच में मल्टीप्लाई होता है तो x -3 को 0 के इक्वल पुट किए, और x -2 को भी 0 के इक्वल पुट किए, तो x का वैल्यू यहाँ 3 मिला, यहाँ x का वैल्यू 2 मिला। तो x का वैल्यू मिला हमें 2,3, जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब 49 में क्या कहता है, सोल्व x की पावर 2 प्लस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे, a इक्वल टू क्या होगा, a होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, a होता है द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर a, और b होता है द कोफिशिएंट ऑफ x का गुणांक को b कहते हैं, और c होता है हमारा कांस्टेंट टर्म जो कि लास्ट में रहता है, तो c इक्वल टू 10। अब डिस्क्रिमिनांट निकालेंगे, विवेचक या विविधकर कहते हैं इसको। तो डिस्क्रिमिनांट इक्वल टू होता है हमारा d की पावर 2 माइनस में 4ac। अब b का स्क्वायर मतलब b का वैल्यू 2 है, तो 2 का स्क्वायर -4 लिखे। a का वैल्यू देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को a कहते हैं तो 1 लिखे, मल्टीप्लाई में c का वैल्यू 10 है। अब देखो 2 का स्क्वायर किए तो 2 × 2 4 मिला, माइनस में 4 का मल्टीप्लाई 1 से किए 4 मिला, मल्टीप्लाई में ये 10 रहेगा। अब 10 4 जा 40 लिख लो, या फिर 4 दही 40 लिख लो। तो 4 माइनस में 40 क्या होगा, माइनस का 30 हो जाएगा। अब d का वैल्यू जो मिला लेस देन 0 मिला, मतलब d से बड़ा 0 है, मतलब ये नेगेटिव है, ठीक है। ये पूर्णांक में ये 0 होता है, इधर नेगेटिव मिलता है और इधर पॉजिटिव मिलता है, ठीक है। ये प्लस इन्फाइनाइट जाएगा, इधर माइनस इन्फाइनाइट तक जाएगा। तो देखो डी का जो वैल्यू मिला है माइनस का 30 मिला है, 36 मिला है, मतलब इधर मिला है नेगेटिव, और 0 इससे बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, ये क्लास 10 में यहाँ पर कोई मूल प्राप्त नहीं होता है लिखते थे, मतलब वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होंगे। पर क्लास 11th में यहाँ पर वास्तविक मूल तो प्राप्त नहीं होंगे, पर यहाँ पर काल्पनिक मूल हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि द्विघाती सूत्र अब अप्लाई करेंगे, ठीक है। x इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस वर्गमूल d अपन में 2a। देखो -b माइनस को लिखे, अब देखो b का वैल्यू कितना है तो 2 है, तो ये 2 को लिखे प्लस और माइनस लिखे। अब देखो रूट के अंदर में d का वैल्यू है हमारा माइनस का
36, ठीक है। तो माइनस क्या 36 लिखे, अपॉन में 2 लिखे, फिर ए का वैल्यू है हमारा 1, तो ए का वैल्यू हम लिखे यहाँ पर 1। अब माइनस में 2 लिखे, प्लस लिखे। अब ये प्लस माइनस ये दोनों टर्म को अलग अलग बार लिखेंगे, एक बार इधर प्लस में लिखे और एक बार माइनस में लिखे, ये दोनों टर्म को, ठीक है। तो ये माइनस का 2 लिखे, प्लस को लिखिए। अब देखो रूट के अंदर में -36, रूट के अंदर में -36 अपन में 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो हमें 2 मिलेगा। अब देखो माइनस में 2 लिखे इसको, ये प्लस के जगह पे ये माइनस भी है तो ये माइनस को लिखे, अंडर रूट के अंदर में हम लिखे डी का वैल्यू है हमारा माइनस का 36, ठीक है। ये माइनस का 36। अब क्या करेंगे, अपन में 2 हमारा एज इट इज रहेगा। अब देखो ये -2 लिखे, प्लस लिखे, और अब देखो 36 मल्टीप्लाई में -1 इसको करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो ये मिलेगा। तो 36 मल्टीप्लाई में -1 लिख सकते हैं, -2 लिखे, माइनस फिर रूट के अंदर में 36 मल्टीप्लाई में -1 लिखे, ठीक है। अब देखो -2 प्लस लिखे, अब रूट 36 का वैल्यू होता है यहाँ 6, रूट 36 किसके इक्वल होता है, तो ये 6 के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसके यहाँ पर हम 6 लिखेंगे, मल्टीप्लाई में ये अंडर रूट -1 एज इट इज रहेगा, और रूट अंडर रूट -1 का वैल्यू होता है हमारा आई, तो इसके जगह पे हम आई लिखेंगे। आगे सॉल्व करेंगे तो इधर बनेगा -2 माइनस में 6, रूट के अंदर में -1 अपन में 2, ये बनेगा हमारा -2 प्लस 6 अंडर रूट -1 का वैल्यू आई होता है, तो इसके जगह पे आई लिखेंगे 6i, -2 माइनस में 6i अपन में 2 अपन में 2। अब यहाँ पर हम 2 कॉमन ले लेंगे, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर माइनस में 1 हो जाएगा, -1 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो -2 मिलेगा, प्लस लिखिए। अब 2 या 6 होगा, तो यहाँ पर कॉमन निकलेगा 3, तो 3i हो जाएगा अपन में 2। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल होगा, सेम यही प्रोसेस है, यहाँ पर फिर 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ -1 होगा, माइनस में 3i हो जाएगा, अपन में 2 रहेगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो फाइनल हमें आंसर जो मिलेगा -1 प्लस 3i कोमा में -1 माइनस 3i जो होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 है, ऑल रूट्स ऑफ इक्वेशन x की पावर 2 प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x की पावर 2 लिखे, प्लस 3 लिखे, इक्वल टू 0 लिखे। अब x की पावर 2 ये प्लस का 3 को राइट साइड भेजेंगे तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। अब देखो इस स्क्वायर को यदि हम राइट साइड भेजेंगे तो ये रूट में कन्वर्ट होता है और ये प्लस माइनस दोनों में निकलता है, तो x का वैल्यू होगा प्लस माइनस में रूट के अंदर में रूट -3 को लिख सकते हैं हम, रूट तो रहेगा 3 मल्टीप्लाई में -1 लिख सकते हैं। अब देखो ये रूट इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा, ठीक है। तो ये x का वैल्यू मिलेगा प्लस माइनस ये √3 और मल्टीप्लाई में रूट का -1, और रूट का -1 का वैल्यू i होता है, तो इसके जगह पे हम लिखेंगे i या फिर आयोटा, अभी पढ़ते हैं इसको। तो x इक्वल टू प्लस माइनस √3i जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। 51 में है ऑल द रूट्स ऑफ इक्वेशन, इसके भी इक्वेशन में, ये इक्वेशन में इसका रूट्स ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करना है। तो x की पावर 2 प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x की पावर 2 प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x की पावर 2 इक्वल टू -1 होगा। ये प्लस का 1 को राइट साइड भेजेंगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। अब x इक्वल टू होगा, ये स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा और प्लस माइनस दोनों में निकलेगा। तो यहाँ x का वैल्यू मिला अंडर रूट अंडर रूट -1 का वैल्यू i होता है, तो एक i प्लस में निकलेगा, एक i माइनस में निकलेगा, तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब 52 में है सोल्व x की पावर 2 प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a जो होगा हमारा x स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है और b होता है x का कोफिशिएंट और c होता है हमारा कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनांट निकालेंगे, d इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस में 4ac, तो d इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b का वैल्यू देखो 1 का स्क्वायर माइनस में 4 लिखे, a का वैल्यू है 1 और c का वैल्यू है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस में 4, ठीक है। अब 4 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 4 ही होगा। अब 1 माइनस 4 इज इक्वल टू क्या होगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 3, और द्विघाती सूत्र अप्लाई करेंगे, x इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस वर्गमूल d अपन में 2a, माइनस में b लिखिए, प्लस और माइनस लिखिए। अब रूट के अंदर में d का वैल्यू रख देंगे -3। अब माइनस में रूट के अंदर में -3, इसको हम कैसे लिखेंगे, -b प्लस माइनस रूट के अंदर में 3 मल्टीप्लाई में -1 लिख सकते हैं।
अब देखो -1 लिखेंगे तो अपन में 2 रहेगा हमारा, ये माइनस भी प्लस माइनस √3 और √-1 का वैल्यू आई होता है आयोटा, तो इसको आई लिखेंगे अपन में 2, तो -1 प्लस √3i अपन में 2 कोमा में -1 माइनस √3i अपन में 2, तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब 53 में है सोल्व x की पावर 2 माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ए जो होगा हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, बी होगा एक्स का कोफिशिएंट जो कि -1 है, और सी होगा हमारा कांस्टेंट टर्म जो कि 2 है। अब डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो डी इक्वल टू होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस में 4ac, बी का स्क्वायर करेंगे मतलब -1 का स्क्वायर करेंगे, माइनस में 4 लिखे, ए का वैल्यू 1 है और सी का वैल्यू 2 है, इसको यहाँ लिखे। -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 निकलेगा, माइनस में 4 लिखे, 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये 2 ही रहेगा, तो 1 माइनस में 4 दूना 8 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू मिला माइनस का 7। अब जब भी हमें d लेस देन 0 मिलता है, d का वैल्यू लेस देन होता है 0 से, तो हमें काल्पनिक मूल प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये होता है द्विघाती सूत्र अप्लाई करेंगे, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल डी अपन में 2a, तो माइनस लिखे, अब b का वैल्यू फिर से -1 है, तो ये -1 लिखे, प्लस माइनस वर्गमूल d का वैल्यू है माइनस का 7 अपन में 2a, a का वैल्यू है 1, तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1, प्लस माइनस रूट के अंदर में अंडर रूट -7 को हम लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई में माइनस का 1, अपन में 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो हमें 2 मिला, तो 1 प्लस माइनस लिखे। अब इसको हम लिखेंगे √7 मल्टीप्लाई में रूट अंडर रूट -1 का वैल्यू होता है आई, तो यहाँ पर लिखेंगे आई अपन में 2। अब इसको प्लस माइनस दोनों को अलग अलग लिख देंगे, तो एक बार लिखेंगे 1 प्लस √7 आई अपन 2 कोमा में 1 माइनस में √7 आई अपन में 2, तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 54 है, लेट z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, देन z प्लस z बार पढ़िए या कॉम्प्लीमेंट पढ़िए, देन लेट, यदि सॉल्यूशन में इसको सॉल्व करेंगे तो z इक्वल टू होता है हमारा a प्लस आई बी, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, और z का बार मतलब ये प्लस के जगह पे माइनस लिख देंगे, z बार इक्वल टू a माइनस में आई बी, ये दोनों को ऐड करेंगे प्लस करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, तो z प्लस z बार इक्वल टू a प्लस आई बी प्लस a माइनस आई बी, तो आई प्लस का आई बी से माइनस का आई बी कैंसिल आउट होगा, तो a प्लस a क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, इसका गुणांक 1 इसका गुणांक 1, 1 प्लस 1 2 और 1 कॉमन लेंगे तो ये 2a हो जाएगा, जो कि हमारा प्योरली रियल मिलेगा। और 55 में है, इफ़ 2 प्लस एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू 5 माइनस आई, देन फाइंड एक्स एंड वाई। तब हम देखो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 प्लस एक्स लिखे, 2 प्लस एक्स आई वाई इक्वल टू 5 माइनस में आई। अब 2 प्लस एक्स, ये रियल पार्ट को कंपेयर करेंगे किससे, 5 से, ठीक है, ये एक्स का वैल्यू होगा, और आई वाई को कंपेयर करेंगे माइनस का आई से, तो यहाँ जो वाई का वैल्यू मिलेगा ये आई का गुणांक कितना है, तो -1 है, तो वाई का वैल्यू -1 हो जाएगा, और इसको सोल्व करेंगे तो ये प्लस का 2 को राइट साइड भेजेंगे, माइनस का 2, तो एक्स का वैल्यू मिलेगा हमें 3। 56 में है हमारा, माइनस का रूट के अंदर -2 का मल्टीप्लाई करेंगे √-3 से, तो ये होगा हमारा रूट के अंदर में 2 मल्टीप्लाई -1, इसको लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई में माइनस का 1। अब ये √2 रहेगा, मल्टीप्लाई में अंडर रूट -1 यहाँ पर लिखेंगे, मल्टीप्लाई में √3 रहेगा हमारा, मल्टीप्लाई में √-1, ये √-1, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये रूट इसमें भी लगेगा, इसमें भी, ये रूट इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा, तो अंडर रूट -1 का वैल्यू आई होता है, तो √2i मल्टीप्लाई में √3i हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये रूट के अंदर वाला को मल्टीप्लाई करेंगे, तो रूट के अंदर में 2 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, और i मल्टीप्लाई में i करेंगे तो i की पावर 2 मिल जाएगा। अब देखो 2 तिया 6, √6 मल्टीप्लाई में आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो ये हो जाएगा, ये माइनस में -1 का मल्टीप्लाई √6 से करेंगे तो माइनस का √6 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब 57 में है हमारा, इफ़ z इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, देन z कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट, मतलब z बार का बार, तो लेट z इक्वल टू a प्लस आई बी, ये है z, ठीक है, z का बार निकालेंगे
तो ए प्लस आई बी होगा। फिर इसका फिर से और एक बार बार निकालेंगे तो ये माइनस है तो फिर से ए प्लस आई बी हो जाएगा। तो जेड बार का बार जो होता है जेड के इक्वल होता है, मतलब ए प्लस आई बी के इक्वल होता है। यदि जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी लेंगे तो यही आएगा, ठीक है। जेड बार का बार निकालेंगे तब। स्क्वायर 58 है हमारा। स्क्वायर ऑफ एन इमेजिनरी नंबर इज ऑलवेज लेट आई बी इज एन इमेजिनरी नंबर। तो आई बी का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो आई बी का स्क्वायर मतलब आई का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। तो आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है और ये बी स्क्वायर रहेगा। -1 का मल्टीप्लाई बी स्क्वायर से करेंगे तो माइनस का बी स्क्वायर होगा, जो कि प्योरली नेगेटिव मिलेगा। 59 है एक्सप्रेस 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई इन ए प्लस आई बी के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो देखो ए प्लस 1 प्लस आई डिवाइड में 1 माइनस आई, इसको हम रेशनलाइजेशन करेंगे, हर का पर में करेंगे। तो 1 प्लस आई है, 1 माइनस आई है तो 1 प्लस आई से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। इससे हमें फॉर्मूला में बनेगा ये इसको x मानेंगे, इसको भी x मानेंगे। तो x मल्टीप्लाई में x ये होगा x की पावर 2, ये बनेगा ए माइनस बी ए प्लस बी, ये होता है a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और b का स्क्वायर मतलब i का स्क्वायर प्लस में 2, a का वैल्यू 1 है और b का वैल्यू i है। तो 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2 ही मिलेगा और ये b को लिखे i अपन में 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस लिखे i स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस होता है। तो 1 माइनस 1 प्लस में 2i, 2 लिखे और i को लिखे, ठीक है। अब देखो ये प्लस का 1 से माइनस का 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और 1 प्लस 1 लिखे तो 2 हुआ, ये 2 से ये 2 कैंसिल होगा तो ओनली i मिलेगा। अब इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखेंगे तो z इक्वल टू 0 प्लस में i लिखेंगे, ठीक है। i का गुणांक 1 है जो कि y का वैल्यू 1 है और x का वैल्यू 0 होगा। अब देखो अब क्या करेंगे, अब 60 में देखेंगे तो इफ़ z इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर देन z मल्टीप्लाई में z का बार, ठीक है, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यदि हम z इक्वल टू लेंगे a प्लस आई बी तो z बार क्या होगा a माइनस में आई बी। अब ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, z मल्टीप्लाई में z बार का, a प्लस आई बी मल्टीप्लाई में a माइनस आई बी, ठीक है। तो ये देखो a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, ये होता है a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, ठीक है। अभी क्लियरली दिखेगा। इफ जेड इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है देन जेड मल्टीप्लाई में जेड बार इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो लेट सपोज दैट एग्जांपल में हम लेंगे जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी, जो कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। जेड का बाहर निकालेंगे तो ये प्लस है तो यहाँ पर माइनस निकालेंगे, माइनस हो जाएगा ए माइनस में आई बी। अब ये जेड और जेड बार का मल्टीप्लीकेशन करके प्रोडक्ट में तो ए प्लस आई बी मल्टीप्लाई में ए माइनस आई बी। अब देखो ए प्लस बी मल्टीप्लाई में ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर। अब देखो ए का स्क्वायर लिखे माइनस लिखे बी का स्क्वायर, बी के जगह पे आई बी है तो आई का स्क्वायर भी होगा बी का स्क्वायर भी होगा। ए स्क्वायर रहेगा माइनस रहेगा, ए आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस में 1 होता है, ए बी स्क्वायर एज इट इज रहेगा, माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो ए का स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर हो जाएगा, जो कि इसको हम लिख सकते हैं रूट के अंदर में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर का होल पावर 2। तो ये इसको रूट को हटाने के लिए पावर में 1/2 लिखते हैं, पावर में ये 2 रहेगा तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो पुनः हमें ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर मिल जाएगा। इससे ये कैंसिल होगा तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखो इसको हम लिखते हैं जेड, मोड ऑफ जेड का फॉर्मूला होता है ना अंडर रूट एक्स ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, तो हम लिखेंगे मोड ऑफ जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये होगा हमारा करेक्ट आंसर प्रश्न संख्या 60 का। प्रश्न संख्या 61 है ऑल रूट्स ऑफ द इक्वेशन x की पावर 2 प्लस 2 इक्वल टू 0, x की पावर 2 प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखो x की पावर 2 लिखे, ये प्लस का 2 को राइट साइड भेजेंगे तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, तो x इक्वल टू मिलेगा, ये स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो प्लस माइनस दोनों में निकलेगा, ये माइनस का 2 एज इट इज रहेगा। तो x इक्वल टू होगा प्लस माइनस। अब देखो इसको मैं लिख सकता हूँ रूट के अंदर में 2 मल्टीप्लाई में माइनस का 1, तो x इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2 लिखे मल्टीप्लाई में रूट के अंदर -1, ये रूट इसमें भी लगेगा इसमें भी लगेगा, तो रूट -1 का वैल्यू i होता है, तो x इक्वल टू मिला प्लस माइनस रूट 2i। अब 62 में है इफ़ x प्लस आई वाई इक्वल टू ए प्लस आई बी अपन में ए माइनस आई बी, देन हमें फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, ये हमें दिया गया है। तो इसको हम लिखेंगे x प्लस आई वाई इक्वल टू ए प्लस आई बी अपन में ए माइनस आई बी।
ये लिखे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसका हर का परिमेयकरण करेंगे, a माइनस आई बी है तो a प्लस आई बी से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तब हमें क्या मिलेगा। देखो इसको ध्यान से देखो, उड़ जाएगा दिमाग से, नहीं तो देखो इसको a पढ़ो, इसको a पढ़ो, तो a मल्टीप्लाई a क्या होगा, a का पावर 2 या फिर x मल्टीप्लाई में x की पावर 2 अपन में a माइनस बी ए प्लस बी, ये होता है a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब i का स्क्वायर भी लगेगा, b का स्क्वायर भी लगेगा, और ये बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब i का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस में 2 का मल्टीप्लाई a से भी करेंगे और आई बी से करेंगे तो 2i b मिल जाएगा। और ये वाला x प्लस आई वाई को इधर एज इट इज लिखेंगे। अब नीचे में a का स्क्वायर माइनस i का स्क्वायर और b का स्क्वायर इक्वल टू, अब देखो ये x प्लस आई वाई रहेगा। अब देखो 2a आई बी इसको पहले लिखे प्लस में a स्क्वायर इसको लिखे, फिर आई स्क्वायर का वैल्यू -1 रखे और b का स्क्वायर यहाँ पर लिखे और a का स्क्वायर यहाँ पर माइनस आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, ये b स्क्वायर को यहाँ पर लिखे। अब क्या करेंगे, अब x प्लस में आई वाई हमारा एज इट इज रहेगा यहाँ पर x प्लस में आई वाई। अब a का स्क्वायर ये वाला a का स्क्वायर लिखे माइनस में b का स्क्वायर लिखे प्लस का 2a आई बी लिखे अपन में a स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो गया a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर x प्लस आई वाई इक्वल टू a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर इसको लिखे। अब देखो और ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इसके नीचे भी लगेगा और इसके नीचे भी लगेगा, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के नीचे भी इसको लगाए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को, फिर इसके नीचे भी लगाए तो 2ab, ठीक है। तो 2ab अपन में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, और ये i को यहाँ पर लिख लिए हैं, ठीक है, बाद में लिख लिए हैं। तो 2ab i को यहाँ लिखिए डिवाइड में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को यहाँ लिख लिए, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इसके नीचे भी लगेगा इसके नीचे भी लगेगा। अब देखो यहाँ पर x प्लस आई वाई लिखे ऑन कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट वी गेट, मतलब कंपेयर करने के रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को दोनों को। तो x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू होगा a का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x का वैल्यू, और यहाँ पर i है और y का वैल्यू ये वाला हो जाएगा 2ab अपन में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, ये x का वैल्यू ये होगा और y का वैल्यू ये हो जाएगा, और ये i की जगह पे ये i है। अब क्या करेंगे, अब ये दोनों को नाउ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फाइंड हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स और वाई का वैल्यू हमें मिल गया है तो दोनों का स्क्वायर कर देंगे। अब स्क्वायर कैसे करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर का होल पावर 2 अपन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल पावर 2 प्लस में 2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका भी होल पावर 2। तो यहाँ पर इसको तोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर का यदि स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा ए का पावर 4, 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4 मिलेगा। अब देखो प्लस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, ये ए स्क्वायर को ए पढ़ो फिर बी स्क्वायर को भी बी स्क्वायर को बी पढ़ो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब ए का पावर 4 प्लस में बी स्क्वायर होता है, तो बी का पावर 2 है की पावर 2 तो बी की पावर 4 माइनस में 2ab होता है, 2 लिखे, ए का वैल्यू ए स्क्वायर बी का वैल्यू बी स्क्वायर अपन में देखो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल पावर 2 इसको यहाँ पर लिखे प्लस लिखे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा, ए का स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर और बी का स्क्वायर करेंगे बी स्क्वायर अपन में ए प्लस बी का होल पावर 2। अब देखो ए प्लस बी का होल पावर 2 ए प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल पावर 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल पावर 2, जब भी हर समान रहे तो एलसीएम सेम आता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल पावर 2 एज इट इज रहेगा और न्यूमिनेटर में कोई चेंज नहीं होगा। तो देखो ए स्क्वायर को ए के पावर 4 प्लस बी का पावर 4 बी का पावर 4 माइनस में 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर मल्टीप्लाई में बी स्क्वायर। अब देखो इसको आगे कैसे सोल्व करेंगे, अब देखो यहाँ पर ए का स्क्वायर लिखिए, ए का पावर 4 को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी की पावर 4 को हम लिख सकते हैं ए बी की पावर 2 की पावर 2, 2 दूना 4 मिल जाएगा, 2 दूना 4 मिल जाएगा। अब देखो 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 2 और ए स्क्वायर बी स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे और डिवाइड में हमारा रहेगा ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल पावर 2।
अब देखो यहाँ पर हमें इसको यहाँ ये बन रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ठीक है। तो इस ये बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और डिवाइड में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 2, तो दोनों सेम आ गया, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल 1 मिलेगा। तो ये 1 जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 36 है, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x की पावर 2 प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखो x की पावर 2 प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, तो a का वैल्यू होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है और b होगा x का गुणांक 1 है और c होगा हमारा कांस्टेंट टर्म जो कि 1 है। तो b इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac, तो b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस में 4, a का मल्टीप्लाई 1 है और c का मल्टीप्लाई भी 1 है, तो 1 माइनस 4 इक्वल टू माइनस का 3। अब द्विघाती सूत्र अप्लाई करेंगे, x इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल डी अपन में 2a, माइनस बी मतलब माइनस का 1 प्लस माइनस रूट के अंदर में माइनस में 3 हो जाएगा, अपन में 2 का मल्टीप्लाई a से करेंगे, a का वैल्यू 1 है, तो -1 प्लस माइनस ये रूट 3 को लिख सकते हैं, माइनस का रूट 3 को लिख सकते हैं रूट 3 मल्टीप्लाई में अंडर रूट -1, इसको सॉल्व करेंगे तो यही मिलेगा अपन में 2, तो -1 प्लस माइनस रूट 3 और माइनस में 1 मिनट ये रूट 3 रहेगा और अंडर ये प्लस का 3 रहेगा यहाँ पर, ठीक है। रूट 3 मल्टीप्लाई में अंडर रूट -1 का वैल्यू आई होता है, तो ये रूट 3 आई हो जाएगा और माइनस बी प्लस माइनस रूट 3 आई अपन में 2 हो जाएगा। अब देखो क्या करेंगे, इसको अलग अलग ले लेंगे, प्लस वाला को एक बार लिखेंगे -1 प्लस रूट 3 आई अपन 2 कोमा -1 माइनस रूट 3 अपन में 2, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब 64 में देखेंगे, 64 क्या कहता है, सिक्सटी फोर है 1 माइनस आई इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन x की पावर 2 प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, वेयर ए कोमा बी बिलोंग्स टू करेगा रियल नंबर में, फाइंड ए एंड बी। सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन दैट 1 माइनस आई इज अ रूट ऑफ इक्वेशन 1 माइनस आई इज ऑल्सो रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, वी नो दैट मतलब हम जानते हैं कि सम ऑफ रूट्स मतलब सूर्यांकों का योग जो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी अपन में ए होता है, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब अल्फ़ा का वैल्यू 1 माइनस आई है, तो इसका और एक गुणांक के और एक शून्यांक क्या होगा, 1 माइनस में आई हो जाएगा, 1 प्लस आई है तो और एक हो जाएगा 1 माइनस में आई। अब दोनों को सम करेंगे, सम मतलब ऐड करेंगे, शून्यांकों का योग इक्वल टू होता है माइनस बी बाय ए इक्वल टू, अब बी का वैल्यू कितना है, तो बी ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म, तो बी के जगह पे ए है, तो बी के जगह पे हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, तो बी के जगह लिखेंगे माइनस का ए अपन में बी अपन में ए, तो ए के जगह पे क्या है, तो ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक कोफिशिएंट, तो 1 है, तो इसके जगह पे लिखेंगे 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस आई प्लस का 1 माइनस का आई इक्वल टू माइनस ए अपन में 1 मतलब माइनस का ए ही रहेगा, तो 1 प्लस 1 क्या होगा 2 और माइनस आई से प्लस का आई कैंसिल आउट होगा, तो 2 इक्वल टू माइनस ए और ए इक्वल टू हम लिख सकते हैं माइनस का 2, मतलब इसका गुणांक -1 है ना, ये इसको इधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में होगा, तो ए का वैल्यू होगा माइनस का 2। अब निकालेंगे 4 इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे, शून्यांकों का गुणनफल, ये होता है सी अपन में ए, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस आई और 1 प्लस आई का, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से तो 1 ही रहेगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और बी का स्क्वायर मतलब आई का स्क्वायर, तो 1 माइनस में आई स्क्वायर रहेगा, 1 माइनस लिखिए आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होता है, माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या होगा प्लस, तो 2 इज इक्वल टू बी मिल जाएगा, तो यह वही चीज़ लिखे 1 + 1 इक्वल टू बी मतलब 2 इज इक्वल टू बी, तो ए का वैल्यू मिला -2, ए इक्वल टू -2 और बी का वैल्यू मिला 2, तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर 64 प्रश्न का। प्रश्न संख्या 65 है हमारा, -√3 मल्टीप्लाई में -√6 इज इक्वल टू
तो इसको लिखेंगे रूट के अंदर में 3 मल्टीप्लाई -1, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा, मल्टीप्लाई में √6 मल्टीप्लाई में -1, इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा। अब √3 और ये रूट इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा, तो √3 मल्टीप्लाई में √-1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई रहेगा, √6 रहेगा हमारा, मल्टीप्लाई में ये रूट के अंदर में -1। अब इसको लिख सकते हैं √3 और √-1 का वैल्यू i होता है, मल्टीप्लाई में √6 i हो जाएगा। अब ये अंदर अंदर मल्टीप्लाई होगा, √3 का मल्टीप्लाई √6 से करेंगे तो रूट के अंदर में 3 मल्टीप्लाई 6 रहेगा, और i का मल्टीप्लाई i से करेंगे तो i की पावर 2 मिल जाएगा। अब रूट के अंदर में 6 का 6 12 छेदिया 18 √i² होगा, तो i² का वैल्यू जो होगा क्या होता है, -1 होता है, उसको बाद में रखेंगे। तो 18 को पहले तोड़ेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 9 18 3 3 9 3 1 3, तो ये 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई में 2 इसको लिख सकते हैं। अब √3 से √3 इसको ये रूट इसमें भी लगेगा, इसमें भी, इसमें भी, तो √3 क्या होता है, ओनली 3, और ये रूट यहाँ पर लग जाएगा √2। अब देखो यहाँ पर और i² का वैल्यू -1 होता है, तो ये हो जाएगा -3 √2 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अब 66 क्या कहता है, द कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z = 1 माइनस में i है। इसको इसका सबसे पहले सॉल्व करेंगे। z = 1 प्लस में 1 अपन में 1 माइनस में i, ठीक है, ये इसको इन्वर्स निकाले हैं इसका z इन्वर्स। अब इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे मतलब a 1 माइनस i है, तो 1 प्लस i से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर रहेगा हमारा 1 प्लस i, बट नीचे जो होगा a माइनस बी a प्लस बी के फॉर्म में है, तो ये होता है a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, तो 1 प्लस i रहेगा, डिवाइड में हम a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस लिखिए, अब b का स्क्वायर मतलब माइनस i का स्क्वायर, माइनस i² की वैल्यू -1 होता है, तो इसका स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है, i² की वैल्यू -1 होता है, ये यही रहेगा, ठीक है। तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस ये होता है प्लस, तो 1 + 1 हो जाएगा 2, और ऊपर में 1 + i रहेगा। अब देखो ये 2 इसके नीचे भी लगेगा, इसके नीचे भी लगेगा। अब देखो 1 + i लिखे, डिवाइड में a² माइनस में b², यहाँ से a माइनस बी a प्लस बी है, तो a² माइनस में b² लिख सकते हैं। अब देखो 1 + i एज इट इज रहेगा, डिवाइड में हमारा 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस फॉर्मूला का लिखे i² की वैल्यू -1 होता है, तो माइनस मल्टीप्लाई में माइनस ये होता है प्लस, तो 1 + i अपन में 1 + 1, तो 1 + 1 2, और 1 + i एज इट इज रहेगा, ये 2 इसके नीचे भी लगेगा, इसके नीचे भी, तो 1/2 प्लस में 1/2 i हो जाएगा। तो z = होगा 1/2 + 1/2 i, पर हमें कॉन्जुगेट बोला है, तो यहाँ पर जो प्लस में है उसको नेगेटिव कर देंगे, जेड कॉन्जुगेट निकालेंगे, बार निकालेंगे, तो 1/2 माइनस में 1/2 i हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 67 में है, एक्सप्रेस द कॉम्प्लेक्स नंबर 3 मल्टीप्लाई में 7 + i 7 + i 7 + i 7। अब देखो इसको सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, 3 सत्ते 21 और 3 सत्ते 21, और ये i रहेगा, यहाँ पर प्लस लिखे ये प्लस को, और 7 का 7i, और ये i 7, या फिर 7i, ये 7i, ये i का मल्टीप्लाई ये i से करेंगे तो i की पावर 2, और ये रहेगा 7। अब देखो 21 प्लस में ये i वाला टर्म को एक ब्रैकेट में लिख लो, मतलब 7 × 14 7 × 7 = 28, 21 में 7 जोड़े तो 28 हुआ, i कॉमन ले लिए, i रहेगा प्लस में 7 लिखे, i² की वैल्यू -1 होता है, तो 21 लिखे प्लस 28i, और ये माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस होगा, और ये 7 यहाँ पर। अब 21 में 7 को घटा दिए तो हमें 14 मिला, 14 प्लस में 28i जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अब 68 में है, एक्सप्रेस i की पावर माइनस में 35 इन a + ib, पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर a + ib के फॉर्म में लिखना है, तो ये ऊपर में है, इसको बटा के नीचे लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो 1 अपन में i की पावर 35, ठीक है, तो इसको लिखेंगे 1 अपन में i की पावर 2 की पावर 17, 17 दूना 34, 34 में एक i को मल्टीप्लाई करेंगे तो 35i मिल जाएगा।
अब देखो आई स्क्वायर का वैल्यू -1 रखेंगे, -1 का पावर जब भी ओड नंबर रहे तो इसका वैल्यू -1 होता है। -1 का मल्टीप्लाई ये आई से करेंगे तो माइनस में आई मिलेगा। अब आई का यहाँ पर हर का परिमेयकरण करेंगे, रैशनलाइजेशन, तो आई से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो 1 का मल्टीप्लाई आई से करेंगे तो आई मिलेगा, डिवाइड में हमारा आई का मल्टीप्लाई आई से करेंगे तो आई की पावर 2 हो जाएगा। तो आई मल्टीप्लाई में सबसे पहले ये -2 लिखे और आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है तो इसका होल स्क्वायर। तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है प्लस, तो आई अपन में 1 मिला, मतलब इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखेंगे तो z इक्वल टू 0 प्लस आई लिखेंगे, जो कि y का वैल्यू पूछा जाए तो ये 1 होगा और x का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, y का वैल्यू 1 कैसे होगा, तो i का यहाँ पर गुणांक 1 के छिपा रहता है, तो वो होगा इसका करेक्ट आंसर। अब लास्ट हमारा प्रश्न है जो कि ऊपर में लिखे हैं, इफ़ 2 + x + iy = 3 - में i, इसको कंपेयर करेंगे और फाइंड x और y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो x + 2 + iy = 3 - में i है, तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, और वी गेट, तब हमें प्राप्त होगा x + 2 ये 3 के इक्वल होगा और y का वैल्यू किसके इक्वल होगा, तो y का गुणांक यहाँ पर -1 है तो y का वैल्यू -1 हो जाएगा। x इक्वल टू प्लस का ये प्लस का 2 को इधर लाएंगे तो माइनस का 2 होगा, तो x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू जो होगा हमारा -1 हो जाएगा इसका आंसर।